चलिए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 8वां। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक बेसिक जो है मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी जो है एक संख्या पे बार है तब अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दो संख्या पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दो जो जीरो है वो 100 में है, और जब एक संख्या पर बार होता है तो एक जीरो तो 10 में होता है, और जब तीन संख्या पर बार होगा तो हम जो है 1000 से गुणा करेंगे। फिलहाल देखिए इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यही शर्त है कि इसको P बटा Q में लिखना है। हालांकि इसके नीचे एक है, हम दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा वो तरीका यानी जो कॉमन सेंस है वो काम नहीं आएगा। हमारे पास में जो है यहाँ पर पूरी विधि हमारे को यूज़ करनी है। तो किताब को साइड करते हैं और ये जो पूरा मेथड है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण नंबर 8वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है रिपीट हो चुका है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इसको दिखाना आपको कि 1.27 डॉट 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 बराबर 1.27 पर बाहर लगा हुआ है। इसको आपको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो जो बेसिक है वो हमारा हर क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमेशा हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्याओं पर बार है इसलिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी शर्त होती है कि हम जो है उसको x के बराबर मानते हैं। किसको मानते हैं? जो हमारे पास में फैला हुआ रूप है, इसको नहीं मानना है, इसको मानना है, ठीक है ना। जो फैलाव है जिस पर बार है उसको x नहीं मानते हैं, हम इसको x मानेंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो 1.27 बार है ये क्या है, तो हम जो है इसको x के बराबर मान लेते हैं। क्योंकि इसको अगर आप x के बराबर मानोगे तो ये भी तो x के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि यही जो चीज़ है ना वो ये है और यही जो चीज़ है वो यही है, दोनों बराबर है। तो अगर इसको अपन x मानेंगे तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा x के बराबर लिखा जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जानते है कि, मतलब हम क्या नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि ये संख्या है क्या P बटा Q में है या नहीं है, तो ये हम नहीं जानते हैं। तो हम जो है तो हम 1.27 बार को x मान सकते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते तो हम जो है इस 1.27 बार को x मान सकते हैं। जब आप इसे x मानेंगे, हालांकि मान तो इसको x रहे हैं लेकिन लिखना इसके बराबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन का टाइप और पैटर्न इस प्रकार से ही है, ठीक है। तो हम देखिए इसको लिखेंगे 1.27 डॉट 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 बराबर में x, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि दो संख्या पे बार लगा हुआ है तो हम जो है इस समीकरण नंबर 1 को दोनों ओर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे अपन, अब समीकरण 1 इंटू 100, या फिर बहुत सारे बच्चे जो है ये लाइन भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को दोनों पक्षों से 100 से गुणा करने पर, कुछ भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है और सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो सबके मेथड अलग अलग है, लेकिन आंसर जो है एक ही आते हैं और सभी इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, तो इसको भी गुणा करेंगे और उसको भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो देखिए 100 इंटू 1.27 डॉट 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 बराबर x इंटू 100। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो x वाला पद है हम इसको इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। यानी ऐसा मान लो कि हमने अब तक समीकरण पढ़ के रखे हैं कि x का जो मान है वो, मतलब जो x है वो हमारे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और राइट साइड में जो है हमारे पास में अंक होते हैं, क्योंकि ये समीकरण का रूल्स होता है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इस वाली वैल्यू को इधर और उस वाली वैल्यू को उधर लिख रहे हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा 100x। बाकी इसको है जैसे कि जैसे लिखेंगे 100 इंटू 1.27 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपको करना क्या है। अच्छा, इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 100x तो 100x ही रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे एक के बाद में उतने ही जीरो जितने पॉइंट के बाद में संख्या ही थी,
तो देखिए पॉइंट के बाद में संख्या कितनी, ये तो पॉइंट है हट गया, तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जीरो कितना लगाऊँ मैं 6 लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे और ऊपर क्या वैल्यू बच रही है, अब ये पॉइंट तो हट चुका है, तो ये बच रहा है 127, फिर वापस 27, फिर वापस 27 बट्टा 1 2 3 4। अब वापस इसको जो है दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो सकता है 100x बराबर, देखो नीचे एक के बाद में जितने जीरो है ऊपर उतने से, मतलब ऊपर जो है जो संख्या दे रखी है उसको पीछे से इतने ही जीरो छोड़ो जितने एक के बाद में नीचे जीरो है, या फिर अपन ऐसा इसको सीख सकते हैं कि नीचे एक के बाद में जितने जीरो है ऊपर से पीछे से उतनी ही संख्या छोड़नी है। तो देखिए नीचे जीरो कितना है 1 2 3 4, तो ऊपर से 4 संख्या जो है पीछे से छोड़नी है, तो यहाँ से मतलब इकाई से 1 2 3 4, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है 127.2727। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे को कैसे भी करके समीकरण नंबर 1 का यूज़ करना है, यानी इसके अंदर कैसे भी करके जो है आपको समीकरण 1 का यूज़ करवाना है। देखो समीकरण 1 क्या है, हमारे पास में समीकरण 1 है ये जो 1.272727 जो अनंत रूप से आगे बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू x के बराबर है, ताकि हम जो है इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर सके। देखो हम जो है इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, मैं देखो क्या करूँगा 100x के बराबर जो है मैं इसको इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ। देखो 126 प्लस 1.272727 डॉट 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 डॉट, क्या इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। ये इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम जो है ऊपर वाले x का यूज़ कर सके, अर्थात समीकरण नंबर 1 का यूज़ कर सके, ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिक x शिफ्ट हो जाए और हम जो है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सके। तो हर प्रकार का ऐसा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है हम समीकरण नंबर 1 का जो x है उसका कैसे भी यूज़ हमारे को करवाना आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यानी जो ये वाली जो वैल्यू है ना ऊपर देखो हमने किसके बराबर मान रखी है, x के बराबर मान रखी है, तो इस वाली वैल्यू के बराबर मैं जो है x लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 से 100x बराबर 126 प्लस इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं x। अब हमारे पास में नॉर्मल सा समीकरण है, हम इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतरण से ABCD के सारे पद लेफ्ट साइड की तरफ और राइट हैंड साइड में जो है गणित के अक्षर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये समीकरण का नियम है। तो देखिए 100x में से एक x चला गया तो बचा 99x बराबर में है 126। अच्छा x को यहीं पे रखेंगे, x से जो चीज़ गुणा में है उधर जाके बन जाएगी भाग के अंदर, x बराबर 126/99, और 9 का अगर दोनों में भाग देंगे यानी ये जो पूरी फ्रैक्शन है, ये जो पूरी भिन्न है वो जो है 9 से बराबर कट रही है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14/11 जो है हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया है। यानी सिंपल सी बात है, हम जो है x के बराबर जिसको मान रहे थे उसको हमने कैसे भी करके P/Q के रूप में लिख दिया है, अर्थात इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। किसको किया है, 1.27 बार को। देखो ये x की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसके बराबर हमने 14/11 लिखा है जो कि एक P/Q का रूप है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हमने इस उदाहरण को सॉल्व किया है। तो अब आपको पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।